मैं चिराग मोदी आप सबका एस्ट्रो विचार चैनल पे स्वागत करता हूँ। रेवती शब्द का अर्थ है मूल, जो समृद्धि, सफलता, किस्मत, धन और एबेंडेंस को बढ़ाता है। रेवती कृष्णा के बड़े भाई बलराम की पत्नी का भी नाम है। पूषण इस नक्षत्र रेवती के इष्ट देव है। रेवती एवं पूषण का पर्याय है कि जो हमें पोषण देता है, जो हमारा ग्रोथ कर रहा है और जो एबेंडेंस है, वही है रेवती और वही है पूषण। पूषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक भगवान है। अभी इनका रोल काफी घट गया है क्योंकि भारतीय हिंदू धर्म उनसे जुड़े पारंपरिक मटेरियलिज्म से दूर होकर फिलोसॉफी और अध्यात्म की ओर बढ़ चुके हैं। लेकिन पहले के भारतवासी समृद्धि एवं एबेंडेंस के भगवान पूषण की पारंपरिक तरीकों से यज्ञ एवं पूजा अर्चना करते रहते थे और इसलिए वैदिक काल में भारत काफी समृद्ध हुआ करता था। कहा जाता है कि यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती थी और आज के ज्ञान ने हमें पुरानों से दूर कर दिया है और इसलिए समृद्धि से भी दूर कर दिया है। तो आओ चलो जानते हैं रेवती और उसके देव पूषण के बारे में। रेवती नक्षत्र में रेवती और पूषण समृद्धि कैसे देते हैं? तो पूषण खेती और पालतू जानवर को बढ़ा के धन, द्रव्य और अपरंपार समृद्धि देता है। तो इसलिए पूषण को अपरंपार धन का मालिक एवं देव माना गया है। पूषण एक शेफर्ड है जो बकरों को चराता है, मतलब चरवाहा है। ऋग्वेद में पूषण को गायों को पाल के सौभाग्य एवं समृद्धि देते हुआ वर्णन किया गया है, मतलब पूषण गोपालक भी है। और ऋग्वेद में लिखा है पूषण पालतू जानवर जैसे कि गाय और घोड़े के रक्षक भी है। तो जहां नॉनवेज है वहां पूषण नहीं है और जहां पूषण नहीं है वहां समृद्धि भी नहीं है। रेवती हम इंसानों को धन और समृद्धि पाने को प्रोत्साहित करता है। रेवती काफी जेंटल और लविंग है और जानवरों की रक्षा करने वाला हमेशा से ही दयालु और करुणामय होता है। ऋग्वेद में लिखा है कि पूषण वेजिटेरियन फूड का आनंद उठाता है, जैसे इंद्र सोमा पीने का लुत्फ उठाते हैं। वे खास तौर से दूध और दही से बनी हुई चीजें एवं चावल खाना बेहद पसंद करते हैं। ऋग्वेद में उल्लेख है कि उनके दांत नहीं है। साथ ही कहा है कि पूषण बहुत ही दयालु एवं लागणीशील देव है। नॉर्मली लोग अक्सर पूषण को पुष्य तारे के देव मानने की गलती कर लेते हैं और दोनों काफी साम्य भी दिखते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना बेहद जरूरी है कि पुष्य शनि का नक्षत्र है और उसके देव है बृहस्पति, जबकि पूषण रेवती तारे के देव है और रेवती बुध का नक्षत्र है। रेवती प्रेम, करुणा, दया, अहिंसा एवं समृद्धि को प्रेरित करता है और इसलिए रेवती का भी काफी समृद्धि और शांत अभिगम रहता है। मैरिज और लव रिलेशनशिप में भी रेवती काफी शांत और समृद्ध रहता है। रेवती किसी के साथ भी खुश रह सकता है और रेवती के साथ कोई भी खुश रह सकता है। रेवती सबको प्यार, खुशियां, करुणा, भावना,
लागनी और एबेंडेंस देता है। जो भी रेवती से जुड़ता है खुशियां और समृद्धि पाता है। रेवती के पास है सिर्फ प्यार और खुशियां। रेवती देता है एबेंडेंस, समृद्धि, ज्ञान और धन। रेवती सिखाता है दुनिया को कि धन कैसे और कहां से आता है। सभी जीवों से बेहद प्यार करने वाले रेवती के देव पूषण को ब्रह्मांड नमन करता है। ऋग्वेद बताता है पूषण के आशीष काफी लिबरल और फ्री हैंडेड होते हैं, और आगे के श्लोक में बताते हैं कि पूषण के पास वो जादू है जो शरीर के भीतर आत्मा तक को झांक लेता है और हैवान को दयालु और निर्दय को करुणामय बना सकता है। रेवती के देव पूषण सीधा लोगों की आत्मा एवं अंतर्मन से संवाद कर सकते हैं। इसलिए इनसे भी बेहतर कोई मनोचिकित्सक या स्पिरिचुअल हीलर कोई हो ही नहीं सकता। रेवती पूरी दुनिया को डिटॉक्स कर सकता है। आगे बताते हैं पूषण के शस्त्र लोभी, धृत एवं कपटी के दिल को छेद देते हैं और इन्हें भी समर्पण और प्रेम के रास्ते पे ला सकते हैं। तो हमने समझा कि कितनी अद्भुत है रेवती तारे की शक्तियां। एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी काकुंतबी के राजा और उनकी प्रिंसेस रेवती की है। प्रिंसेस रेवती महाराजा काकुदमी की पुत्री थी, जो बेहद खूबसूरत, कला निपुण और सर्वगुण संपन्न थी। और उसके पिता को लगता था कि इस धरती पे ऐसा कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ है जो उससे मैच करे। उन्हें ब्रह्मा जी से मंत्रणा करना सही लगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपनी पुत्री रेवती को साथ लेके वे ब्रह्मलोक पहुंचे। जब वे पहुंचे तब ब्रह्मा जी गंधर्वों का म्यूजिकल परफॉर्मेंस देख रहे थे। तो सेवकों ने उन्हें कुछ क्षणों का विराम करने को कहा और कुछ गानों के बाद जब उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री रेवती के सही वर के बारे में बात करी तो ब्रह्मा जी जोरों से हंसने लगे और समझाया कि हे राजा, जब तक कि आप यहां कुछ गानों के खत्म होने के इंतजार में बैठे थे, लगभग 20 मिनट, मृत्युलोक के 27 चतुर्युग खत्म हो गए हैं, जिनको भी तुम जानते थे, जैसे कि तुम्हारे दोस्त, दुश्मन, पोते, नाती, वह सब कब से इस दुनिया में नहीं रहे और अभी मृत्युलोक में द्वापर युग चल रहा है। तो यह कहानी हमें रेवती नक्षत्र के समय रेखा को पार करने की शक्ति, यानी वे अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं और किसी से भी वार्ता कर सकते हैं। तो रेवती तारे की यह शक्ति, या जो समय, रिलेटिविटी और बाह्य ग्रहों की अनुभूति करने का जो सामर्थ्य देती है, वो अद्भुत है और इसीलिए वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों आयामों में उपस्थित हो सकते हैं। आगे ब्रह्मा जी उन्हें पृथ्वी वापस लौटने की सलाह देते हैं और कृष्णा के बड़े भाई बलराम से शादी करने के लिए कहते हैं। जब वे वापस लौटे
तो इन्होंने देखा कि लोग अब काफी छोटे और नाटे हो गए हैं। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद वे काफी कमजोर प्रतीत हो रहे हैं। प्रिंसेस रेवती स्वर्ण युग सतयुग से थी और इसी वजह से वह बलराम से काफी लंबी थी और इसीलिए रेवती नक्षत्र के लोग काफी पुरानी आत्माएं होते हैं और वह काफी लंबे भी होते हैं और सतयुग से यहां बार बार आते जाते रहते हैं। उन्होंने इस संसार में सब कुछ देख लिया है। तो यह एक बूढ़ी आत्मा होती है। आगे बलराम जी ने रेवती के सर पर अपने हल से एक बार जेंटली टैप कर दिया और इसी तरह रेवती का शरीर बलराम के द्वापर युग कालीन शरीर के समान बन गया और दोनों ने काफी अच्छा लग्न जीवन बिताया। तो यह रेवती की ट्रांसेंडेंस करने की शक्तियों को दर्शाता है और रेवती पौराणिक काल के ज्ञान से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आउट ऑफ द स्टेप जा सकता है। उनकी काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वह काफी पुरानी आत्माएं होकर भी मॉडर्न दुनिया से तालमेल बिठा सकते हैं। एक और कहानी है जो बताती है कि पूषण मात्र खेत खलियान एवं जानवरों के देव नहीं बल्कि वे गॉड ऑफ द जर्नीज यानी शेफर्ड ऑफ द सोल है। ऋग्वेद में बताया है कि पूषण मुसाफरों को यात्रा के दौरान लुटेरों एवं भेड़ियों से बचाता है। हालांकि उनका आत्मा को मृत्यु के बाद भी की यात्रा को गाइड करने का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूषण आत्मा को इस लोक से मृत्युलोक तक की सफर कैसे करनी है और उसका मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि मोक्ष का रास्ता कैसे पाया जाता है। यह एक आखिरी नक्षत्र है और यह तारा एक जीवन के अंत से यानी कि मीन राशि से लेकर दूसरे जीवन की शुरुआत यानी कि मेष राशि के बीच का एक पुल है। यह 27वां नक्षत्र है, आखिरी। उसके बाद जीवन का एक नया चक्र प्रारंभ होता है। यह तारा हमें अंतिम मुक्ति यानी कि मोक्ष को पाने की डीप ज्ञान देता है। किसी भी भटके हुए जीव को मोक्ष तक का रास्ता दिखा सकता है। रेवती के इष्ट पूषण ब्रह्मांड के 12 आदित्यों में से एक है और कहा गया है कि उनके दांत नहीं है। तो एक और कहानी पेश करता हूं। दक्ष राजा ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उनके दामाद शिवजी को ना बुलाकर उनका अपमान किया था। उनकी पत्नी सती यानी कि दक्ष की पुत्री यह नहीं सह पाई और उसने अपने पिता के यज्ञ की ही अग्नि में कूदकर खुद को खत्म कर दिया। तो गुस्से में शिवजी ने विदर्भ का रूप लिया, रुद्र का, और विदर्भ ने यज्ञ में सभी देवों पर हमला किया और दक्ष को खत्म कर दिया। और जब दक्ष शिवजी का अपमान कर रहे थे तब रेवती के इष्ट देव पूषण यज्ञ का प्रसाद खाते हुए हंस रहे थे। तो रुद्र ने त्रिशूल से पूषण के सभी दांत
तोड़ दिए। और इसलिए रेवती का सबके साथ बन सकता है, मगर रुद्र के आद्रा, जो कि रुद्र का ही नक्षत्र है, उसके साथ नहीं बन सकता। वे जब भी आमने सामने होंगे, तकरारें होगी, युद्ध होगा। और जब पूषण के दांत नहीं है, तो इसीलिए वह सिर्फ दूध, दही और पीसे हुए चावल ही खाते हैं। जैसे हमने जाना कि पूषण एक गाइड है जो मोक्ष तक का रास्ता दिखाता है, और वैसे ही पूषण हमें जो भी खोया है उसे वापस पाने में भी वरदान देते हैं। रेवती खोई हुई चीजों को वापस पाने और खुद को खोए बिना मोक्ष को हासिल करना सिखाता है। और इसलिए वह इंसानियत को एक सही आध्यात्मिक गुरु ढूंढने में भी मदद करता है। विष्णु की तरह ही पूषण भी इंद्र के सपोर्टर और इंद्र के भाई है। और विष्णु भगवान के ही भांति पूषण में भी वह सभी सद्गुण है जो विष्णु में है। पुराणों में लिखा है कि पूषण ही विष्णु के अर्ली और अल्टरनेट विजन है, यानी कि पहले पूषण हुए और आगे बढ़ के वही श्री महाविष्णु हुए। अंततः पूषण और विष्णु भगवान में काफी साम्यता की वजह से रेवती भी महाविष्णु के भांति अपने असर देती है। धनिष्ठा और रेवती के बीच भी एक कनेक्शन है, जो है उनके सिंबल। दोनों के सिंबल ड्रम यानी नगाड़ा है। तो रेवती सिर्फ अच्छी किस्मत के साथ ही नहीं, बल्कि अच्छा संगीत बनाने की शक्तियां भी हासिल करती है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया हो। तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल एस्ट्रो विचार फॉर यू को अभी ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।